कश्मीर में कौमी शहरा को लेकर लगातार कई दिनों से जो कौमी शहरा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र बंद रही है और उसके चलते अब तमाम जो एशियाई खुर्दनी है उसकी रेट जो है ऑटोमेटिकली राइज होती हुई नज़र आ रही है। वही अगर हम बात करेंगे यहाँ की सब्ज़ी की, जी हाँ, फल फ्रूट को लेकर आप बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त फल फ्रूट जो है उस फल फ्रूट की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर मुकामी लोग इस हवाले से बात नहीं करना चाहते, ख़ासतौर पर जो ग्रोवर्स है वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से हमने जो सर्वे की है उसके मुताबिक जो मौजूदा रेट इस वक्त ख़ासतौर पर सब्जियों की, चाहे खीरा हो या मूली हो, साग हो या शलजम हो या जो कोई भी सब्ज़ी से लेकर जो कोई भी आइटम हो, रेट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा और महंगे दामों पर ये सब्ज़ी जो है ये इस वक्त फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है। अगरचे इस वक्त बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन जो है यानी कि सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा पैदावार जो है वो कश्मीर में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि समर चल रहा है और मैक्सिमम सब्ज़ी जो है वो हमें अपनी ही यहाँ पर कल्टिवेट हो रही है, यानी कि यहाँ ही काश्त हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर कश्मीर में सब्ज़ी इस वक्त अपनी ही काश्त की जा रही है तो महंगे दामों में क्यों इसको फ़रोख्त किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हमने सुबह से मुख्तलिफ शॉपकीपर्स के पास गए, हालांकि वो उन्होंने बात नहीं की और कैमरा को लेकर वो गुरेज कर रहे थे कि हम कैमरा के सामने बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रेट्स हमने ख़ासतौर पर मार्केट में चेक की, चाहे हम साग की बात करें, आलू की बात करें, शलजम की बात करें या जितने भी एशियाई खुर्दनी है सब्ज़ी को लेकर, हर एक चीज़ जो है वो महंगे से महंगे दामों पर इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। और यह मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि गिरा फरोशी जो है वो बिल्कुल अरूज पर नज़र आ रही है। जम्मू कौमी शहरा अगर मुसलसल 6 दिनों में अभी बंद रही, हालांकि आज कुछ वक्फे के लिए जम्मू कौमी शहरा को फ़िलहाल खोल दिया गया, लेकिन रेट जो है उसमें अभी अब बढ़ावा ही नज़र आ रहा है और रेट घटने का नाम निशान ही कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लोगों ने भी कहा कि कैमरा के सामने हम बात नहीं करेंगे, रेट्स हमें बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहे हैं। और अगर इस वक्त खीरा की बात करें जो खुद इस वक्त यहाँ लोकल कल्टिवेट होती है, लोकल काश्त हो रही है, और खीरा की रेट जो है वो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ तक पहुँच चुकी है। और आपसे इसी से अंदाज़ा लगाए कि जो खीरा कल तक 40 और 30-50 रुपये में फ़रोख्त होती थी, के अंदर ही खीरा कहां से कहां पहुंच गया। अब ये इंतजामिया के लिए बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आया मार्केट चेकिंग क्यों नहीं हो रही है। आम इंसान जिसकी आमदनी बहुत कलील है, जो दिन को कमाता है और रात को खाता है, उसके जेब पे कितना असर पड़ रहा है, ये इंतजामिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान पैदा हो रहा है कि इंतजामिया इस हवाले से कोई पर्टिकुलर रेट लिस्ट जो है वो जारी नहीं कर रही है। लगातार चाहे जम्मू हो, श्रीनगर हो या वादी कश्मीर का कोई भी अजला हो, हर जगह से यही लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि आखिर अगर हमें यहाँ पर सब्जी अपनी इस वक्त काश्त हो रही है तो रेट्स में इजाफा ही हो रहा है। क्योंकि जो मुसलसल इस वक्त तबाहकारियाँ मौसम की वजह से देखने को मिल रही है और जो मौसम ने तबाही मचा दी लगातार पिछले कई दिनों से, उससे कहीं न कहीं यहाँ की मायशी हालत जो है वो पहले से ख़राब हुई है। लेकिन थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर ज़रूर मिलना चाहिए था। अपनी कल्टिवेशन, अपनी काश्त वो इस वक्त महंगे दामों बेची जा रही है। साग जिसकी कीमत कल तक 20 और 25 रुपया फरोख्त हुआ करती थी, आज वही साग जो है 50 से लेकर 60 रुपया तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा इंतजामिया के लिए सवाल या निशान पैदा कर रहा है। क्योंकि मार्केट सर्वे हमने सुबह से ही की है, लगातार इस हवाले से हम इंतजामिया तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर इंतजामिया के कानों में जूं तक क्यों नहीं रेंग रही है, वो अपने दफातर में क्यों बैठे हैं, क्यों वो मार्केट सर्वे नहीं कर रहे हैं, क्यों इस हवाले से कोई पर्टिकुलर जो है वो नरकनामा जारी नहीं किया जा रहा है। और इतनी महंगाई जो अरूज पर देखने को मिल रही है, आम इंसान को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। आखिर वजह क्या है? फिलहाल हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के सोपोर एरिया में सुबह से ही इस हवाले से हमने लोगों के साथ भी बात की जो कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं, और जो ग्रोवर है उनके साथ भी हमने बात की। अगरचे दुकानदारों का ये भी कहना है कि पर्टिकुलर आइटम्स जिनकी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तफसील से, वो हमें मंडी में ही 60 या 70 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को ऑलमोस्ट यानी कि 5 या 6 रुपया हमारा भी प्रॉफिट बनता है। अगर ग्रोवर ही वहाँ से महंगे दामों पर बेच रहे हैं तो इंतज़ामिया ग्रोवर के पास क्यों नहीं पहुँच जाते, ताकि वहाँ से ही शिकंजा कसा जाए, ताकि ये जो आम दुकानदार है इसके पास कोई पर्टिकुलर रेट पहुँचे। या यही दुकानदार क्या झूठ बोल रहे हैं
کہ گروور جو ہے, جو ڈیلر ہے, وہی ہمیں مہنگے دام پر یہاں پر دکان پر پہنچا رہا ہے, اس کے باوجود ہم مجبور ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑا سوال ہے. اس سب کا سراغ لگانے کے لیے, اس سب کی حقیقت جاننے کے لیے, یہ سب سے بڑا سوال انتظامیہ کے لیے ہے, کیوں وہ گروور سے بات نہیں کر رہے, کیوں اس حوالے سے کوئی پرٹیکولر ریٹ لسٹ چسپاں نہیں ہو رہا ہے, چاہے سوشل میڈیا پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر, تاکہ ایک عام آدمی وہ بھی جان جائے کہ آخر ریٹ ان پھل فروٹس کی ریٹ جو اس وقت ہے وہ اتنی عروج پر کیوں پہنچ گئی, اس میں فرق کیوں نہیں ہو رہی ہے. نارتھ کشمیر کے لیے سوپور سے میں قاضی سعید شفیق.